पास्ट कंटिन्यूस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम सवाल कर रहे होते हैं कि क्या हम खाना खा रहे थे, इस तरह के फ़िक्रे। तो उर्दू के फ़िक्रों में क्या का इस्तेमाल होगा, और अंग्रेज़ी में जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वॉज या वर वो स्टार्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो फिर जो हमारी लफ्ज़ों की अरेंजमेंट होगी उसमें देखें हेल्पिंग वर्ब सबसे स्टार्ट में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, बाकी सारी वैसे ही अरेंजमेंट है। आपका से वॉज वर स्टार्ट में आगा, और हमेशा आपने सवालिया फ़िक्रों के एंड में क्वेश्चन मार्क ज़रूर ऐड करना है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या वो मछलियाँ पकड़ रहे थे। ठीक है, ये अब रहे थे पास्ट कंटिन्यूस टेंस है और ये एक सवालिया फ़िक्रा है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या वो मछलियाँ पकड़ रहे थे। अब इसमें सबसे पहले जिस वर्ड की हम इंग्लिश करेंगे दैट इज़ हेल्पिंग वर्ब। ओके, के बाद सब्जेक्ट इज़ नंबर 2, पकड़ना इज़ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इज़ दिस। ओके, सो अब हम इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। क्या वो मछलियाँ पकड़ रहे थे। वर मछलियाँ पकड़ना, वर दे क्या वो, वर दे पकड़ना इज़ कैच, और रहे तो ing, वर दे कैचिंग फिश, एंड डोंट फॉरगेट टू ऐड क्वेश्चन मार्क इन द एंड। सो वर दे कैचिंग फिश, सिंपल जो वर हम यहाँ यूज़ करते थे दे वर कैचिंग फ़िश वो स्टार्ट में आ गया, वर दे कैचिंग फ़िश। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें। क्या कल बारिश हो रही थी। सबसे पहले वॉज या वर। ओके, अब जहाँ पे आपको कोई सब्जेक्ट नहीं है, बारिश के लिए हम हमेशा इट यूज़ करते हैं। ठीक है, बारिश होना इज़ इट, एंड देन बारिश हो रही थी नंबर 3। सो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। वॉज इट, वॉज इट बारिश होना, रेनिंग, और फिर कल, कल की इंग्लिश वॉज इट रेनिंग येस्टरडे। तो आपने देखा कि हमने वॉज और वर को शुरू में ले आए हैं और बाकी सारी अरेंजमेंट वैसे ही है, और फ़िक्रे के एंड पे आपने क्वेश्चन मार्क ज़रूर ऐड करना है। सो ये हमारे थे पास्ट कंटिन्यूस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, अब लास्ट जो इसका टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का दैट इज़ इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सवालिया मनफी फ़िक्रे क्या होते हैं जिनमें हम सवाल भी कर रहे हों और उसमें मनफी इस भी अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हों। ठीक है, तो मनफी सवालिया फ़िक्रों में क्या और नहीं ये दोनों अल्फाज आपको मिलेंगे, और इंग्लिश में इसको बनाने का तरीका ये है कि हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर ये शुरू में आ जाएगा, और नॉट का इस्तेमाल भी हम करेंगे सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, was or were स्टार्ट में, then subject, then we will place not, then verb and ing, and in the last we will write object. So ये इसकी अरेंजमेंट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या हम बाज़ार नहीं जा रहे थे। तो आप देखें ये पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है जिसमें क्या भी है और नहीं भी है। ये फ़िक्रा सवालिया भी है और मनफी भी है। ठीक है, तो इसे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या हम बाज़ार नहीं जा रहे थे। तो अब सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब को ट्रांसलेट करना है, देन सब्जेक्ट एंड देन नॉट। ओके, नंबर 4 वर्ब एंड नंबर 5 इज़ ऑब्जेक्ट। तो जब आपके पास ये पैटर्न सामने होगा यू कैन ईज़िली ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर क्या हम बाज़ार नहीं जा रहे, हम के साथ हम वर यूज़ करते हैं, वर, एंड देन सब्जेक्ट वर वी, देन नॉट, वर वी नॉट। वर्ब इसमें क्या है, जाना, गो, और रहा दैट मीन्स गोइंग। वर वी नॉट गोइंग बाज़ार, टू मार्केट। ओके, वर वी नॉट गोइंग टू मार्केट। सो ये एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसी तरह एक और सेंटेंस है, क्या वो इतवार को क्रिकेट नहीं खेल रहे थे।
सो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ का करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट एंड देन नॉट, उसके बाद हमारी आएगी बारी वर्ब की एंड देन ऑब्जेक्ट। नाउ वी विल ट्रांसलेट इट। क्या वो इतवार को क्रिकेट नहीं खेल रहे थे? वर, सब्जेक्ट की बारी, वर दे नॉट, वर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, खेलना, प्ले क्रिकेट, वर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट इतवार को, ऑन संडे। सो बी केयरफुल कि कोई भी बात रह ना जाए जिसकी आप इंग्लिश ट्रांसलेशन ना करें। वर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट ऑन संडे एंड क्वेश्चन मार्क। सो ये आपके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस थे जिसमें वॉज और वर स्टार्ट में है और नॉट का यूज़ भी है और क्वेश्चन मार्क भी है। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर होगा।